सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PW IITs एंड CSIR नेट। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक है, कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक है जो आप अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रीफर कर सकते हो। सो आपको बिल्कुल भी डेविएट होने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको बुक लिस्ट बताया है, आप प्लीज उस बुक को फॉलो करना, आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, यस। सो अगर हम CSR लाइफ साइंस की बात करें, सो यहाँ पे टोटल 13 यूनिट्स है। सो अगर हम सबसे वेरी फर्स्ट यूनिट की बात करें, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। सो आप सभी ने मास्टर्स में पढ़ा भी होगा लेनेंजर बुक को। सो ये बुक बहुत ही अच्छी है, बायोकेमिस्ट्री। इसमें कुछ मॉलिक्यूलर का भी पोर्शन है, सेल बायोलॉजी का। सो ओवरऑल लाइफ साइंसेस बच्चों के लिए जो लेनेंजर की बुक है वो तो बहुत अच्छी है। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ, यस। सो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लेंजर को फॉलो कर सकते हो। सो मैंने सबका ना एक इमेज लगा दिया है बुक को कि उसका जो बेसिकली बुक जो है वो कैसा दिखता है, सो डेट कि आपको PDF डाउनलोड करने में, बेसिकली PDF से ही पढ़ना, बुक बहुत कॉस्टली आती है तो उसको परचेज करने की कोशिश मत करना। हाँ, आप ये कर सकते हो कि बुक को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लेना। यस, आप ये कर सकते हो। सो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लेंजर को फॉलो कर सकते हैं। एंड यूनिट 2 की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ब्रूस एल्बर्ट। एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कूपर भी पढ़ते हैं कि, तो उससे परेशान मत हो जाना कि मैम आपने कूपर क्यों नहीं बताया। तो अगर मैं बताऊं मैं कहां से पढ़ती हूँ सेल बायोलॉजी, तो मैं ब्रूस से पढ़ती हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है। एंड मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि बेटा प्लीज, अगर आप लोग स्टैंडर्ड बुक को नहीं पढ़ते हो तो प्लीज बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको अल्टीमेट बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो अभी से आप हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन की अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो डायरेक्ट जो होता है वो बुक से ही उठ के आता है। तो अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो आप इस चीज को कैसे एनालाइज कर पाओगे कि क्वेश्चन कहां से आता है। ओके, यस। सो ये तो बात हो गई थी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 का। अगर हम बात करें यूनिट 3, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आप सभी का फेवरेट यूनिट भी होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इसको आपको कहां से पढ़ना है? आपको इसको पढ़ना है डी वॉटसन से। वॉटसन के वो बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, तो देखो ये चैप्टर जो है ना, मतलब बेसिकली ये जो यूनिट है इसमें आपको काफी चीज पढ़ना होता है। लाइक अगर हम लोग सेल सिग्नलिंग की बात करें तो ये आपका ब्रूस में ही कवर हो जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। कम्युनिकेशन भी वहां से, इसमें एक और आता है इम्यूनो। तो बेसिकली इम्यूनो के लिए आपको, मतलब अगर मैं बात करूं क्यूबे, तो ये जो है वो है इम्यूनोलॉजी का। ठीक है, ये किसका है? आपको जो क्यूबे जो फॉलो करना है, ये जो इसके बुक है वो आपको किसके लिए करना है बेटा? वो करना है आपको इम्यूनोलॉजी के लिए। ठीक है। एंड सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो ब्रूस या कूपर कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। यूनिट नंबर 5, डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं गिलबर्ट से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूं कि अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना है किसी को, वाकई में एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो एज इट इज चीजें यहां से डिफाइन होती है। आप या ड्रोसोफिला की बात करो, या एम्फीबिया का, या जीनोपस का, या सी अर्चन का, किसी के भी बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन जो होता है बेटा वो डायरेक्ट एज इट इज उठ के आता है। सो बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये बुक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एक ही बुक को फॉलो करना, वो है गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आता है। यस, अगर हम यूनिट नंबर 6 की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके लिए आपको 23 को फॉलो करना है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, डायग्राम बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप जो एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, मैं सिर्फ फिजियो की बात कर रही हूँ कि प्लांट जो होता है खुद को कैसे रिस्पायर करता है, सॉलिड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, या फिर हम लोग सेंसरी फोटोबायोलॉजी की बात करें, ये सारी चीज इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके।
अगर हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, देखो एक तो होती है फिजियोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं अगर आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है तो आप गाइटन को फॉलो कीजिए, अगर आपको एनाटॉमी पढ़ना है तो टोटोरा को फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप टोटोरा को फॉलो करेंगे तो यहां से बहुत अच्छे मतलब कि बेसिकली अगर एनाटॉमी की बात करें स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छे से चीजों को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अगर फिजियो की बात करें तो उसके लिए जो है वो गाइटन बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें जेनेटिक के लिए, ठीक है, तो इसके लिए बेसमैन एज सिमोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बुक है, दोनों ही पढ़ सकते हो, कुछ चीजें आप यहां से पढ़ सकते हो, कुछ चीजें आप सिमोन से पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 9 डाइवर्सिटी की बात करें तो इसके लिए तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि प्रेस्कॉट है, मैक्रोबायोलॉजी है, बट इसमें आपको सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे बुक को इसमें फॉलो करना पड़ता है बेसिकली, सच बताऊं तो। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डाइवर्सिटी को स्किप करके चले जाते हैं। तो देखो, अगर आपसे डाइवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेमोरी वाली चीज है, हमें बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ता है, चीजों को याद करना पड़ता है, तो आप ये कर सकते हो कि आप डाइवर्सिटी को स्किप करके चले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको डाइवर्सिटी पढ़ना, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तो आप प्लीज इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बिल्कुल डायरेक्ट आता है, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंटल नहीं, कोई भी मॉडिफाई, कोई भी मोल्ड होकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पूछा जाता है, वहां भी क्वेश्चन मॉडिफाई क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह डाइवर्सिटी के भी जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 10, ठीक है, सो इकोलॉजी इवोल्यूशन में मोस्टली पैरेलली लेके पढ़ते हैं, टीचर भी जो इकोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं वो इवोल्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो ये पैरेलल यूनिट होता है, लोग बेसिकली इसको एक में ही कंसीडर करते हैं। सो अगर मैं बात करूं इकोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक है वो है फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम की जो बुक है पी ओडम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट बेसिकली इसमें चीजें डिफाइन है, आपको यहां से ज्यादा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पी ओडम की वो बहुत अच्छी है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। एंड अगर बात करें इवोल्यूशन के, इवोल्यूशन में आप एक तो मार्की बुक यूज कर सकते हैं, एक या फिर आप कैम्पबेल की, दोनों ही यूज कर सकते हैं, कुछ चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी, कुछ चीजें यहां पे। अगर बात करो कि मैम आप कहां से इवोल्यूशन पढ़ती हूँ, तो मैं बोलूंगी बेटा मैं मार्क रीडले से पढ़ती हूँ। एंड यस, मैं कैम्पबेल भी मैं ये बोल सकते हो, आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों में बहुत सिंपल लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ, आपको चीजों समझ इजिली आ जाएगा। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 12 एंड 13 की बात करें, सो अगेन ये यूनिट हम साथ में ही पढ़ते हैं, पहले हम 12 पढ़ते हैं, फिर 13 पढ़ते हैं। हम लोग 12 में अप्लाइड वाली चीजें पढ़ते हैं, अप्लाइड इन बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसको टेक्निक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं कि हम लोग कौन कौन सा टेक्निक जो है मोलिकुलर में यूज में करते हैं, किसमें सेल में करते हैं, जेनेटिक्स में कौन कौन सा टूल या कौन कौन सा टेक्निक जो है हम यूज करते हैं, ये बेसिकली हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं बेस्ट बुक बताऊं अगर दोनों, क्योंकि इसको भी हम लोग कंपाइल करके ही पढ़ते हैं, चीजों को अकॉर्डिंगली ही पढ़ते हैं, तो इसके लिए जो बुक है वो विल्सन एंड वॉकर जो है वो बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। ओके, यस, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच।